कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को मेरा बेटा हॉर्स राइडिंग के लिए बाहर गया है, जरा पीछा करो उसका। क्या बात है एंग्रोसियस, क्यों परेशान हो बताओ। काश तुम जानती, क्योंकि वो नो मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़की ने मेरे खानदान का सुकून बर्बाद कर दिया है। खुदा ने जब तुम्हारे नसीब में इतना अच्छा लड़का लिखा है तो तुम पीछे क्यों हट रही हो बेटा? मम्मा, लेकिन इस प्यार की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं हम दोनों। लोगों का काम बस बातें बनाना होता है, उसके लिए तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दोगी? अब मुझे फैसला करना होगा कि या तो मैं अपना घर बचा लूं या फिर दामियाना और मरीना को मुसीबत में डाल दूं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। उनके बॉस ने ज़करियास को एक काम दिया है कि वो मेरी प्रिंसेस के घर का पता लगाए। तुम सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही मुझे हो। बस उसकी जरूरत है। अगर ऐसा है तो अल्बर्टो से मंगनी तोड़ो और अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सबको बताओ। जरूरत नहीं है फिलहाल। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कमल के फूल महलों में नहीं खिला करते। आप उसके बाप की उम्र के हैं। बकवास बंद करो, वो सिर्फ मेरी वजह से जिंदा मुझे है। नहीं लगता मरीना भी ऐसा सोचती है। मैंने अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर। इसलिए उससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दीवाने हो गए। तुम्हारे डैड के पास भी बहुत पैसा था, लेकिन उनकी गलतियों की वजह से सब कुछ, पैसे बनाने के जोश में सारी दौलत गंवा दी उन्होंने। गुर्बत बहुत बुरी चीज होती है, उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हमारी खानदानी जायदाद का क्या हुआ? बेटा, उन्हीं पैसों से तो पली हो तुम। तुम्हें एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ देने के लिए मेरे पास जो कुछ भी था सब खर्च कर दिया मैंने। नो मामा, आपने ही तो मुझे कनाडा भेजा था। आपने ही हाँ, तो। मैंने ही भेजा था क्योंकि मैं जानती थी कि लुइस का इकलौता बेटा वहीं पड़ता है। और क्या करती? तो इसका मतलब आपकी वाहिद इन्वेस्टमेंट मैं हूँ। अपने मसलों से निकलने का सॉल्यूशन मुझे बनाया हुआ है। मुझे गलत मत समझो बेटा, घर का रेंट देने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। अगर ऐसा ना करती तो तुम्हें भी उन्हीं हालात से गुजरना पड़ता जिनसे मुझे गुजरना पड़ा। वेनेसा, सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे हम? बस ये शादी ही हमारी इज्जत को बचा सकती है। मम्मा, ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया आपने? बताने से क्या होता तुम्हें? एक माँ ने जो अपनी बेटी के लिए सोचा, क्या गलत है वो? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अल्बर्टो को किसी भी तरह इस शादी के लिए मनाओ वेनेसा। मम्मा, मैंने तो पहले अल्बर्टो से कह दिया था कि मुझे शादी पोस्टपोन करने में कोई मसला नहीं कोई होगा। बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कुछ प्लान करते हैं। अल्बर्टो तुमसे प्यार करता है, मान जाएगा। जिसके पास पैसा होता है दुनिया उसी को पूछती है। आइंदा कोई भी डिसीजन मुझसे पूछे बगैर मत लेना, और प्रॉमिस करो जो मैं कहूंगी वही करोगी। प्लीज। मरीना जो भी है उसकी वजह मैं हूँ। वो मेरे लिए मेरी जिंदगी है और तुम्हारे लिए एक अमीरजादे के शौक के सिवा और कुछ नहीं। वो हरगिज नहीं है मेरा शौक। तुम्हें जिसके साथ अफेयर चलाना है चला सकते हो, लेकिन मरीना के साथ नहीं। और अफेयर भी नहीं चलाना है मुझे उसके साथ। तुम मरीना के लिए कर ही क्या सकते हो? अगर आज नहीं तो एक दिन उसे जरूर मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, और सिर्फ मरीना ही है जो मुझे इस हाल में कबूल कर सकती है। इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं मरीना से मोहब्बत करता हूँ।
लेकिन ये बात मैं क्यों डॉक्टर को बताऊं? वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। अरे नहीं करेगा गुस्सा, डरो मत। बस उसे कह देना कि मरीना जो है वो दवाएं बनाने में मसरूफ है, या फिर ये कह देना दवाएं पहुंचाने का काम बहुत है। अगर वो लड़का टोरिबियो को मिल गया तो फिर क्या होगा? उससे कहना कि मुझसे मिलने ना आए जब तक वो अपने मसाइल हल नहीं कर लेता। ये वक्त एक इम्तिहान ही है हम दोनों के लिए। कि वो तुमसे ना मिलने आए जाओ, क्योंकि वो इसलिए ना मिलने आए क्योंकि वो पहले दोनों के लिए आजमाइश को हल कर ले। मैं समझ गया, जैसे तुमने कहा मैं उसको वैसे ही कहूंगा, वैसे ही कहूंगा उसको। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी मंगनी हो गई और शादी भी होने वाली। तोड़ दूंगा मंगनी। तुम एक वक्त में दो लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो फजूल बातें नहीं सब करो कुछ है मुझसे। मेरे लिए मरीना, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसके लिए सबसे लड़ सकता हूँ, डॉक्टर तुमसे भी। ओके मिस्टर अल्बर्टो, मुझे रास्ते से हटाने के लिए क्या करोगे तुम? क्या मरीना को बता दोगे कि मैं कितना बदसूरत हूँ? मैं ऐसी सोच नहीं रखता। तो फिर तुम शायद उसे मेरी फीलिंग्स बता दोगे और इस तरह तो वो वाकई दूर हो जाएगी मुझसे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मरीना की नजर में आप उसके बाप जैसे हैं। मरीना को बहुत दुख होगा जब पता चलेगा कि किस नजर से देखते हैं उसे। ये मत समझेगा मरीना अब अकेली है। अगर आपने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की तो मत भूलिएगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके उस पर कितने एहसान हैं। मरीना, शुक्र है तुम आ गए टोरेबियो। मैं यहाँ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ मैं अपनी प्रिंसेस की हिफाजत कर रहा था। उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ना। तुम अच्छा काम कर रहे हो टोरेबियो। टोरिबियो चाहता है कि डॉक्टर इसारो को मैसेज दे दो प्रिंसेस का, क्योंकि टोरिबियो को जाना है एक मैसेज देने के लिए अल्बर्टो को। वो क्या मैसेज है? प्रिंसेस ने कहा है कि हम दोनों के लिए ये एक आजमाइश है। वो प्रिंसेस से मिलने के लिए ना आए जब तक कि मसले हल ना हो जाए। और मैं अल्बर्टो से कहूंगा कि प्रिंसेस इसलिए नहीं आ सकती कि उसको दामियाना के साथ बहुत सारे काम करने हैं। लगता है तुम भूल गए, याद करो। मास्टर अल्बर्टो, मास्टर अल्बर्टो, मास्टर अल्बर्टो, रुक जाइए। मुझे आपको अपनी प्रिंसेस का एक मैसेज देना है। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। उसने कहा कि आप उससे मिलने ना आए जब तक कि सारे मसले हल ना हो जाएं। और ये हम दोनों के लिए एक आजमाइश है। हाँ, बस। शुक्रिया। आखिर मेरे पापा ने वो कर दिखाया जिसका मुझे डर था। शुक्रिया। उसके डैड ने रहने दो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं बस यही पी लूंगा, यही काफी है। हाँ ठीक है, तुम्हारी भूख इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि वो लड़की तुमसे अभी तक मिलने नहीं आई है ना? हाँ नहीं आई, लेकिन आ जाएगी थोड़ी देर में। तो मैं कैसे समझाऊं कि उसके लिए सिर्फ तुम टाइम पास हो? तुम्हारे लिए वो मास्टर अल्बर्टो को कभी नहीं छोड़ेगी। छोड़ना ही होगा। हो सकता है वो ही उसे छोड़ दे। वैसे भी प्यार नहीं करते। क्या मतलब प्यार नहीं करते योला? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत रखना। मरीना ने मुझे बताया कि वो और अल्बर्टो एक दूसरे को चाहते हैं, और उसने तो मुझे ये भी बताया है कि वो वेनेसा से प्यार नहीं करते, बल्कि वेनेसा को छोड़कर वो मरीना से शादी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मरीना के साथ है तो वेनेसा का, इसका मतलब ये हुआ क्या कि कहा था मैंने तुमसे? पाँव पे मारने की क्या मैंने जरूरत कहा थी? था ना ख्याली पुलाव मत बनाओ। तुम्हें क्या वाकई लगता है कि वो चालाक लड़की मास्टर अल्बर्टो से शादी करने का मौका ऐसे ही गवा देगी? हाँ? क्या पैगाम भेजा है मरीना ने? उसने कहा है कि उसकी पढ़ाई के लिए जरूरी चीजें भेज दें, क्योंकि अब बेहतरी इसी में है कि वो घर से बाहर ना निकले। और वो क्यों? गांव के फेस्टिवल में लॉरेंजा के बॉस ने गुस्से में आके उससे बातें सुना दी थी, और उसी वक्त उन्होंने उसका स्टैंड गिरा दिया था पूरा। अब वो उसके घर का पता पूछते फिर रहे हैं, और हम नहीं जानते उनकी नीयत क्या है। अगर आपसे कोई उसके घर का एड्रेस मालूम करे तो मत बताइएगा।
लेकिन मुझसे पूछने कौन आएगा? पता नहीं, शायद मिस्टर लुइस का कोई मुलाजिम। और आपको मरीना की काफी फिक्र है। जानता हूं आप नहीं चाहेंगे उसे कोई नुकसान पहुंचाए, है ना डॉक्टर? हेलो रोमाना, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा सूप बनाती हो। क्या? हाँ, लोगों से तुम्हारे सूप की बड़ी तारीफ सुनी है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम डॉक्टर से पता पूछ सकती हो मरीना के घर का? कम ऑन, हम फिल्म देखने चलेंगे। मेरा ख्याल है तुम खुद ही जाकर पूछ लो, लेकिन किसी और दिन, आज उनका मूड बहुत खराब है। चलती हूँ। अल्बर्टो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, हो सकती है? जी बिल्कुल आंटी। तुम तो जानते ही हो कि वैनेसा तुमसे कितना प्यार करती है, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है इस प्यार और तुम्हारी खुशी के लिए। देखें आंटी, मैं बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी अपनी शादी को लेकर, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए उसने अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि बीइंग अ मदर मैं उसे ये सब कुछ करने दूंगी? देखें वैनेसा और मैं दोनों इस बात पर... नो अल्बर्टो, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला है। वैनेसा ने ना सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए बोला था, वरना वो इस फैसले से बहुत अपसेट है। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तुमसे क्यों कहेगी? खुश जो देखना चाहती है तुम्हें। इतने पुराने रिलेशन को कल की आई हुई लड़की की वजह से भूल जाना, आई मीन व्हाट इज दिस? उस लड़की को भूल जाओ अल्बर्टो। आंटी, मरीना का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो फैसला हमने लिया है वो मेरा और वैनेसा का है, किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा। अल्बर्टो, मैं कोई और नहीं हूँ, उसकी माँ हूँ, और माँ अच्छी तरह से समझती है कि कब उसकी औलाद खुश है और कब तकलीफ में। उसने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं, और ना ही मैं तुमसे ऐसी उम्मीद करती हूँ। तुमने अगर उसे छोड़ने के बारे में सोचा भी तो याद रखना, वो मर जाएगी। कैसे हो? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी मॉम ने काफी सीरियस बातें की मुझसे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि तुम उदास हो मेरी वजह से। क्या ऐसा है वाकई? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। वैनेसा, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम से सोचना चाहिए कि क्या मैं तुम्हारे लिए ठीक हूं या नहीं, या फिर क्या मैं तुम्हें डिजर्व करता हूं, या तुम मेरे साथ खुश रह सकती हो। I love you, Alberto. I love you. मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से किया। I love you so much. So much. बहुत प्यार करती हूँ। क्या ये बेहतर होगा अगर मैं लुइस को बता दूं कि मरीना रहती कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर, मैंने आपको बताया ना उन्होंने उसके साथ क्या किया। शायद इसी बहाने मुझे वो मौका मिल जाए जिसकी मैं तलाश में हूँ, और उसे यहाँ से शहर ले जा सकूं। लेकिन मरीना आपके साथ कहीं जाना ही नहीं चाहती। बल्कि अगर उसको पता चल गया कि मिस्टर लुइस को आपने सब कुछ बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस हरकत पर कभी आपको माफ भी करेगी। देखो, रुको रुको वैनेसा, रुक जाओ। तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम भी यही सोचती हो कि हमें इस फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने तुमसे कहा था अल्बर्टो, लेकिन वो सब कुछ झूठ कहा था मैंने तुमसे। ये इसलिए किया ताकि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना बने और तुम अपने डैड के खिलाफ ना हो जाओ। मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ रहना है अल्बर्टो। वैनेसा, प्लीज ऐसे मत करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज रुक जाओ। मुझे तकलीफ मत दो। प्लीज बात को समझो, प्लीज। क्या हुआ है वैनेसा?
बताओ नहीं मुझे हुआ। वैनेसा। क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है? समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हैंडल करूं। वैनेसा मेरी वजह से बहुत तकलीफ में है मामा। इसका एक ही रीजन होगा, मरीना। तुम जब से उससे मिले हो बदल गए हो। हम दोनों मोहब्बत करते हैं। अल्बर्टो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो प्लीज। तुम्हारे डैड को पता चल गया तो न जाने क्या कर बैठे। नहीं छोड़ सकता मामा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ? मैं उससे अलग होकर नहीं रह सकता मामा, बिल्कुल नहीं। एक मिनट। एरिक। हाँ बोलो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ शुक्रिया, मैं आता हूं। क्या हुआ? मामा, एक खबर मिली है जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है, मरीना और मेरी। आ जाओ अंदर। थैंक्स। मैंने तुम्हें बताया था ना उनका मूड खराब है। तुम फिक्र मत करो, ओके? अगर मेरा काम हो गया तो हम फिल्म देखने चलेंगे। हाँ अच्छा यही रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो तुम ये जानना चाहते हो कि मरीना कहाँ रहती है? मिस वेनिसा, क्या बात है? रो क्यों रही हैं? आप ठीक हैं? नो, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ एंगोस्टियस। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट जाएगा अगर मैंने किसी से बात नहीं की तो। क्या आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा, आप किसी को नहीं बताएंगी, ना ही अल्बर्टो को और ना ही उसकी मामा को, ठीक है? ठीक है, वादा करती हूँ। मुझे मोहब्बत है पॉलिनो से। क्या टोरेबियो ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम मत आना यहाँ? मैंने पूरा ख्याल रखा है कि कोई मेरा पीछा ना अच्छा। करे। बिल्कुल। एल्बर्टो, हे मरीना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या? हम इस मुल्क के सबसे बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। पता चल जाएगा तुम्हारे ठीक होने के कितने चांसेस हैं।